मूलांक के आधार पे कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए साल 2025। 2025 आने वाला है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है और सबके मन में ये क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं कि कैसा रहेगा? क्या 2024 की तरह ही जाएगा या फिर कुछ और अच्छा होगा हमारी लाइफ में? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, अतः आप पर सूर्य का प्रभाव दिखेगा, जिसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कभी-कभार आपका स्वाभिमान, अभिमान, घमंड में भी बदल सकता है। 2025 के अनुसार लोग आपको अहंकारी भी मान सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि स्वाभिमान और अभिमान में फर्क समझते हुए स्वयं को काफी मर्यादित आपको रखना जरूरी होगा। ज्यादा ओवर नहीं करना है, घमंड नहीं दिखाना है किसी को सामने। सूर्य के प्रभाव के चलते स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा अन्य लोगों की तुलना में आप पर ज्यादा रहेगा, यानी कि आप पर क्रोध हावी हो सकता है। आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। यदि किसी वजह से आप दूसरों को अभिमानी नजर आते हैं तो आपको उस पर काम करके स्वयं को स्वाभिमानी सिद्ध करते रहना है। स्वाभिमानी बनाए रखना है और बेवजह के गुस्से से बचना है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहां अपना पूरा अनुभव, पूरी ऊर्जा और पूरा ज्ञान लगाकर स्वयं को अग्रणी बना लेना है। आप खूब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। मित्रों के साथ घूमना फिरना और जीवन का आनंद लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने मित्रों से अपनत्व की तो उम्मीद रखते हैं, साथ ही साथ सम्मान की भी उम्मीद रखते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष ज्यादातर अंक आपका फेवर कर रहे हैं। वहीं अंक 9 आपके लिए काफी न्यूट्रल सा है। यह भी एक अनुकूल स्थिति ही है कि कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके विरोध में नहीं है। इन सभी कारणों से इस वर्ष आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है और उस नए काम में आप जान डालने का काम कर सकते हैं। मतलब कि शुरुआत भले ही नई होगी लेकिन आपके काम करने का तरीका इतना अच्छा, इतना बढ़िया रहेगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह अपने कार्य को पूरा करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिहाज से भी 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देगा। आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एकदम बेस्ट है। समाज में इज्जत कमा सकते हैं। वहीं यदि आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको कोई राजनैतिक पद भी मिल सकता है। अंक 2 का प्रभाव आपको अपने रिश्तेदारों से जोड़ने में भी मदद करेगा, यानी कि अपने रिश्तों में आप काफ़ी क्लोजनेस महसूस करेंगे, उनके काफ़ी करीब आएंगे। इस वर्ष न केवल स्वयं के मामले में बल्कि रिश्ते नातों के मामले में भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रह सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध बेहतरीन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक मोर्चों पर भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। निजी संबंधों जैसे कि फ्रेंडशिप, मित्रता, प्यार और आपका शादीशुदा जिंदगी, दाम्पत्य संबंधों के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा। लेकिन अंक 1 और 9 के प्रभाव के चलते आपको अपने क्रोध और आवेश पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि क्रोध आपका बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। हो सकता है हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाए, जिससे कि आपके बहुत सारे अच्छे बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं।
इस तरह से इस वर्ष आप अधिकांश मोर्चों पर अच्छा ही करेंगे, तो ओवरऑल आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छा साल रहेगा, बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, हर क्षेत्र में आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। बात करते हैं छात्रों की, तो छात्रों के लिए भी मूलांक 1 वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, और अगर आप पूरे मन दिल से अपनी पढ़ाई करेंगे या परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उपाय क्या है आपके लिए? तो इस वर्ष जीवन में प्रत्येक नवरात्रि में कन्याओं का पूजन अवश्य करें। शिव जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, शिवलिंग में जल नहीं चढ़ा सकते, तो आप एवरी मंडे आप ऐसा कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से जब आप रेडी हो जाएं, तो आपको सूर्य देव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि आपका मूलांक 1 है और मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य हैं, और जब सूर्य आप पर प्रसन्न होंगे तो चारों तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं अब मूलांक 2 की, और जानते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है नया साल। तो यदि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक बनता है 2। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आपके भीतर सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमता पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं, यानी कि इमोशंस आपके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाने वाले इंसान हैं। हालांकि विशेष बात यह रहेगी कि आप दूसरों की भावनाओं की भी पूरी कद्र करते हैं, इसलिए दूसरों से भी अपनी भावनाओं की कद्र की उम्मीद रखते हैं। आपकी मानसिक क्षमता काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉर्टेड इंसान होंगे। आप ज़्यादातर कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप अपने संबंधों और रिश्तों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। दूसरों की मदद करना आपको पसंद है। अगर किसी काम में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप उस काम को छोड़ दिया करते हैं और नए काम की शुरुआत करने में लग जाते हैं। हालांकि ये आपका स्वभाव है, और अंक 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 2, 9, 1 और 5 अंकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अंक 9 के अलावा ज़्यादातर अंक आपका सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। यह इस बात का भी इशारा करता है कि यदि आप इस वर्ष एग्रेसिवपन यानी कि क्रोध और लड़ाई झगड़े विवादों से बचेंगे, तो आपका ज़्यादातर काम काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। वहीं क्रोध यानी गुस्सा और विवाद करने की स्थिति में उपलब्धियों का ग्राफ जो है वो कम हो सकता है, यानी कि जिस स्पीड से आप सक्सेस को पा सकते हैं, अगर आपने गुस्सा किया और फालतू की लड़ाई झगड़े में पड़े, तो वो ग्राफ आपका नीचे आ सकता है और आपकी स्पीड स्लो हो सकती है। भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने ना पाए, इस बात की भी कोशिश ज़रूरी रहेगी आपकी, क्योंकि ये साल थोड़ा सा रिश्तों में खटपट मनमुटाव का रहेगा। तो अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि रिश्ते खराब हों। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आपको आवश्यकता रहेगी, यानी कि सोच समझ कर ही अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसे खरीदें। यदि आप इन क्षेत्रों में सही निर्णय प्राप्त कर लेते हैं, तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां दे सकता है। यदि आपका काम साझेदारी का है, तो ये साल आप साझेदारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल सकता है। यदि आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, तो इस वर्ष आपकी क्रिएटिविटी में 4 चांद लगने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी जो काम है, यानी कि आपकी जो कृति है, रचना है, लोगों को बहुत पसंद आ सकती है। इस वर्ष ना केवल काम धंधे में बल्कि पर्सनल रिलेशन में भी काफ़ी अच्छा करते हुए आप देखे जा सकते हैं।
आपके रिश्तेदार भी इस वर्ष आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, जिससे कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। अंक 1 का प्रभाव शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको कोई भी राजनीतिक मामला है या कुछ भी है, तो आपको उस मामले में अनुकूल परिणाम ही मिलने चाहिए। पिता एवं पिता से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, यानी कि अपने फादर का सपोर्ट आपको बढ़िया मिलेगा। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे हर चीज़ के। सिर्फ अंक 9 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष यदि ऐसी स्थितियां बन जाएं जहां आपका धैर्य जवाब देने लग जाए या किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, उस सिचुएशन में आप खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करिएगा। भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आपको इनका सपोर्ट मिल पाए। ऐसा करने के लिए जो स्थिति बनेगी उसके परिणाम से आप शानदार कुछ आपको अचीवमेंट मिल सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल मामले आदि में भी आप अच्छा कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित मामलों में आपको धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय क्या है आपके लिए? तो माता या फिर माता तुल्य स्त्रियों की सेवा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप करें। प्रत्येक दूसरे महीने अथवा कोशिश करने पर जब भी कभी संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं या फिर खुद ही कर लें। आजकल तो लोग खुद ही कर लेते हैं। घर पे आप सामान ले आइए और खुद कर लीजिए रुद्राभिषेक। ये उपाय आपको और भी बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये साल मंगलमय रहेगा। यदि आप किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 3। अंक 3 बृहस्पति ग्रह का अंक माना जाता है और बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज्यादा अनुभवी तथा ग्राही ग्रह माने गए हैं। ऐसे में अंक 3 का प्रभाव होने के चलते आप भी अनुभवी और ग्राही व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति को गुरु की पदवी दी जा गई है। यही कारण है कि आप न केवल सीखने पर यकीन रखते हैं बल्कि आपको सिखाना भी काफी पसंद है। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 3, 9, 1, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 5 के अलावा इस वर्ष ज्यादातर अंक आपके सपोर्ट में हैं। वहीं अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। यही कारण है कि इस वर्ष आपको चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आप उनसे दूर रहिए जो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। आप स्वयं अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जब तक किसी बात का ठोस प्रमाण ना मिल जाए, किसी और के कहने पर उस बात पर यकीन बिल्कुल भी ना करें। हालांकि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए साल 2025 आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। आप सामाजिक विषयों को उठाने का काम कर सकते हैं, सोशल काम कर सकते हैं, सोशल लाइफ आप जी सकते हैं, समाज के अच्छे के बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकते हैं और इस वर्ष आप कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं इस क्षेत्र में। साथ ही आप मित्रों के लिए भी इस वर्ष कुछ विशेष करने की आपकी मन की इच्छा रहेगी। मित्र भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। जब कभी ज़रूरत होगी आप लोग एक दूसरे के काम आएंगे, यह एक बहुत ही अच्छी बात है। वर्तमान समय में जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे में इस वर्ष आप अपने दोस्तों के लिए बहुत समय निकालेंगे। आपके मित्र भी आपके लिए समय निकालेंगे तो आपको विशेष सुखद अनुभूति होगी। अंक 9 का सपोर्ट इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके व्यवस्थापन को नई ऊर्जा मिल सकती है, अर्थात कुछ और लोग आपके सहयोग में आ सकते हैं। आपके विरोध में ना ही पूरी तरह से समर्थन में रहेंगे। अंक 1 ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी आदि मामले में आप अपनी कोशिशों के अनुसार परिणाम प्राप्त करेंगे। अंक 2 का प्रभाव रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों को सामान्य तौर पर सही रखेगा। कोई खटास नहीं है आपके बीच में। यदि किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई विरोध भी नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे के प्रयास और कर्मों के अनुसार संबंधों पर भी आनंद लिया जा सकता है। प्रेम संबंध की बात करते हैं तो प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता के योग नजर आ रहे हैं।
आर्थिक मामलों में इस वर्ष आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर रहेगी। सामान्य तौर पर 2025 आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। बस कही सुनी बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही साथ कागजी कामों को सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। इन सावधानियों को अपनाने के बाद इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। समय-समय पर आप वरिष्ठों के द्वारा मिला मार्गदर्शन सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। उपाय क्या है आपके लिए? तो माथे पर नियमित रूप से आपको केसर का टीका लगाना है। केसर बृहस्पति ग्रह को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, और ज़्यादा अच्छा फल वो बृहस्पति ग्रह आपको देंगे। सूर्यदेव को नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका ये साल और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके लिए लाएगा। अब बात करेंगे मूलांक 4 की। यदि आप किसी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 4। अंक 4 को राहु ग्रह का अंक माना गया है और राहु को उलझाव या फिर भटकाव देने वाला कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते आपके जीवन में भी उलझने और भटकाव तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकते हैं। साल 2025 के अनुसार आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने का भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे विचारों में या योजनाओं में सफलता तभी आपको मिलेगी जब आपको कोई कुशल मार्गदर्शक ईमानदारी के साथ आपको गाइड करे। अंक 4 अक्सर गलत संगति में ले जाने की कोशिश करता है, यानी कि आप गलत संगति में पड़ सकते हैं। यदि व्यक्ति गलत कामों से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी संगति पर खास ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचार आपके साथ दिमाग में आएंगे और आपकी अच्छी अ, निसंदेह आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं और खुश भी रखना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से किसी प्रियजन ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो ऐसी स्थिति में आप कठोर कदम भी उठा सकते हैं। 2025 में आप एक मुख्य रूप से 4, 9, 1, 3 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि इस वर्ष आपके ज़्यादा प्रभाव डालने वाला अंक 4 आपके फेवर में है, लेकिन बाकी के अंक आपके लिए औसत नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि अंक 1 कुछ मामलों में आपका विरोध भी कर रहा है। इस वर्ष आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस वर्ष आपके भीतर स्फूर्ति और जोश पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, लेकिन भावनाओं पर संयम रखने की भी आवश्यकता रहेगी आपको, क्योंकि आवश्यकता से अधिक जोश कई बार उद्देश्य से आगे लेकर चला जाता है। यानी कि आपने जो अपने लिए सेट कर रखा है कि मैं ये काम करना है, एक्स्ट्रा जोश अगर आ जाता है तो वो काम नहीं हो पाता है। तो आपको एक्स्ट्रा जोश भी नहीं दिखाना है और जितनी मेहनत की ज़रूरत हो उतनी ही मेहनत करनी है आपको। उससे ना तो कम करनी है, ना तो ज़्यादा करनी है, वरना परिणाम में फेरबदल हो सकता है। तो इस वर्ष सामाजिक छवि पर भी काम करने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जिससे कि आपकी इमेज जो है वो पब्लिक में खराब हो। इस वर्ष आपको महत्वपूर्ण कामों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके साथ भी कुछ अच्छे और लॉयल व्यक्ति हो सकते हैं जो पूरी निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन आपके लिए इस वर्ष के अंक यही संदेश दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण कामों में स्वयं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अंक 1 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में इस वर्ष कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी से जानबूझकर आप कोई भी विवाद ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा, बल्कि उनके साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो इस वर्ष कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथी के प्रति लॉयल रहिए। वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे पर यकीन बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भली भांति पड़ताल करने के बाद ही मामलों को आगे बढ़ाना समझदारी का काम होगा।
आर्थिक मामलों में यह साल औसत परिणाम देता हुआ दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक व्यवस्थापन पर और अधिक काम करने की आपको आवश्यकता रहेगी। अब आपका उपाय क्या है? उपाय के तौर पे माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाइए। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या फिर लाल फूल या फिर मिठाई उनको चढ़ाइए। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर सत्कार कीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये साल आपको कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट देकर ही जाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। यदि आप किसी महीने की 15, 14 या फिर 23 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक बनता है 5। अंक 5 को बुध ग्रह का अंक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके भीतर तर्क वितर्क और हाजिर जवाबी के गुण पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। आप बहुत ही ज्यादा हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ करने पर यकीन रखते हैं। एक योजना बना के चलते हैं। आप किसी भी काम से होने वाले फायदे या नुकसान को ध्यान में रखकर काम करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप संतुलन बनाकर काम करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की स्थिति में एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपको अच्छे गहने आदि का भी शौक हो सकता है। तो देखते हैं कि 2025 में आगे क्या है। तो 2025 मुख्य रूप से 5, 9, 1, 4 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि अंक 9 के अलावा बाकी के अंक आपके लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। विशेषकर यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छे ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय को और ज़्यादा विस्तार देंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको। अगर अभी कोई दुकान है तो उसको फैक्ट्री में तब्दील करेंगे। तो ऐसे लोग जो व्यापार की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। अब जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष परिवर्तन करने के मौके आपको मिल सकेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। स्थान परिवर्तन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन करने के लिए इस वर्ष को सामान्य तौर पर सपोर्टिव कहा जाएगा। जिन लोगों का काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें इस वर्ष विशेष रूप से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी यह वर्ष सामान्य तौर से अच्छा ही कहा जाएगा, यानी कि आप काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे इस साल। यदि आपका काम लिखने पढ़ने का अथवा डिस्कशन डिबेट आदि का है तो 2025 आपके लिए अच्छा बल्कि विशेष अच्छा रह सकता है, नहीं बहुत अच्छा रह सकता है। शासन प्रशासन आदि से जुड़े कामों के लिए भी इस वर्ष को अनुकूल ही कहा जाएगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो सामान्य तौर पर यह वर्ष आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अंक 9 का सपोर्ट ना मिलने के कारण जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों में सावधानी बहुत ज़रूरी है। वाहन इत्यादि से संबंधित मामले में भी सामान्य तौर पर बिना किसी बड़ी अड़चन के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। विदेश में रहने वाले अथवा विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी साल सामान्य तौर पर अनुकूल ही रहेगा। इंटरनेट पर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो कहने का तो तात्पर्य यह है कि साल 2025 मूलांक 5 वालों के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ज़्यादा रिजल्ट लेकर आ रहा है। बस संयम के द्वारा लिए गए निर्णय और शांत मन से किए गए कार्य अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हर क्षेत्र में परिणाम मिलेगा। उपाय क्या है आपके लिए? तो उपाय है, अगर ट्यूसडे को हो सके तो आपको सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। लाल मिठाई फल मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारी को अगर आप 4 मूली दान करते हैं तो ये आपके लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करेंगे मूलांक 6 वालों की। तो यदि आप किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 6। अंक 6 को शुक्र का ग्रह अंक माना गया है और शुक्र के भीतर आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। इसी वजह से आपके अंदर भी
व्यक्तित्व में शानदार आकर्षण देखने को मिल सकता है। आप शान शौकत में रहना पसंद करते हैं। आपके अंदर सुंदर उत्साह देखने को मिलता है। अंक 6 का प्रभाव होने के कारण आपके मित्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसमें भी महिला मित्रों की संख्या ज्यादा रहने की संभावना है। आपको कला और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान होता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 6915 का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष अंक 6 के अलावा बाकी के अंक आपके लिए औसत परिणाम देते हुए दिखेंगे। हालांकि सर्वाधिक प्रभाव अंक 6 का ही रहेगा। ऐसी स्थिति में ये वर्ष आपको औसत या फिर औसत से थोड़े अच्छे परिणाम दे सकता है। क्योंकि अंक 6 का प्रभाव सर्वाधिक है, इसलिए इस वर्ष ऐसे लोगों को उनके काम धंधे में बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है जो लोग महिलाओं से संबंधित, स्त्रियों या फिर लड़कियों से संबंधित चीजों को बनाते या फिर बेचते हैं। तो यदि आपका बिजनेस, आपका व्यापार महिलाओं के सामान का है, लेडीज प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, बहुत अच्छा वो काम आपका चलेगा। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीजों का व्यापार करने वाले या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग भी इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। कला और साहित्य की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी इस साल काफी अच्छे उनको रिजल्ट मिलेंगे। यह साल प्रेम संबंध के लिए भी बहुत अनुकूल है। कहा जाएगा यदि उम्र विवाह की आपकी हो चुकी है, यानी कि आप विवाह करने की कोशिश में हैं, तो इस वर्ष विवाह होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल ही कहा जाएगा। घर गृहस्थी से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए भी इस साल को अनुकूल बोला जाएगा। विशेष तौर पर वाहन सुख दिलवाने में साल 2025 आपके लिए अच्छा खासा मददगार है। तो फिर जिन लोगों की सीनियर्स या बॉस कोई महिला है और वह उनके साथ पूरे अदब से पेश आते हैं, तो इस स्थिति में तरक्की, प्रमोशन होने के बहुत ही ज़्यादा मजबूत योग आपके बनेंगे। अगर आपके ऑफिस में आपकी बॉस लेडी है और आपका उसके साथ अच्छा रिस्पेक्टेबल आप उनके साथ व्यवहार है। अंक 9 का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष आपको लड़ाई झगड़े या फिर विवाद से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। विशेषकर किसी भी स्त्री के साथ विवाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो परिणाम अनुकूल बने रहेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह साल उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि 2025 आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहेगा, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परिणाम आपको कमजोर होने लग जाएंगे, यानी कि वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो लापरवाही छोड़िए और पूरी निष्ठा पूर्वक काम करने की स्थिति अगर आप उत्पन्न करते हैं तो हर क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उपाय क्या है आपके लिए? तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने हैं। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में उनकी पूजा करनी है। चलिए बात करते हैं मूलांक 7 की। तो यदि आप किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक बनता है 7। अंक 7 को केतु का अंक माना गया है। यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचारधारा रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि आपको हंसी मजाक करना सामान्य रूप से काफी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसके मजाक आप बर्दाश्त कर सकते हो, अथवा जो व्यक्ति तमीज में रहकर हंसी मजाक करता हो उसके साथ तभी हंसी मजाक करें। अन्य लोगों से इस तरह के व्यवहार वाला रिश्ता ना रखें। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ज्यादा अच्छी उपलब्धियां आप प्राप्त करते हैं।
तो 2025 में आप मुख्य रूप से 7, 9, 1, 6 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि इस वर्ष अंक 9 आपके फेवर में नहीं है, जबकि अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। वहीं 5 और 6 से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं, जबकि इस वर्ष सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला अंक 7 पूरी तरह से आपके फेवर में नजर आ रहा है। तो इस कारण से इस वर्ष आप औसत से काफी हद तक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। भले ही सब कुछ बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन एवरेज से बेहतर परिणाम तो आपको मिलेगा ही इस साल। एक यह साल आपको बहुत कुछ सिखाने का काम भी कर सकता है। कभी-कभी होता है ना कि समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, तो ये 2025 आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। हालाँकि कई बार सीख तब मिलती है जब कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं और कुछ चीज़ें बिछड़ भी जाती हैं। लेकिन इस साल बिगड़ने और बिछड़ने वाली चीज़ें सुधर जाएँगी और बिछड़ते-बिछड़ते लोग या चीज़ें वापस मिल जाएँगी। इसलिए हम इस वर्ष को उपलब्धिदायक किंतु सीख देने वाला वर्ष कह सकते हैं। इस वर्ष आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकेगा। इस वर्ष आपको अपने मित्र और मित्र का दिखावा करने वाले व्यक्ति का भी ज्ञान होगा। आप जान सकेंगे कि इस वर्ष आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। जिंदगी इस साल आपसे क्या चाहती है। धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से भी इस साल को अच्छा कहा जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। आर्थिक मामले के लिए साल सामान्य तौर पर मिले-जुले सा परिणाम लेकर आएगा। वहीं पारिवारिक या फिर अन्य रिश्तेदारों से संबंधित मामलों के लिए भी साल औसत रह सकता है। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको औसत से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित मामलों में भी आप औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो सामान्य तौर पे आपके लिए ये साल ठीक है। आपके लिए उपाय क्या है? तो नियमित रूप से आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है और संभव हो तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करें। अगली बात करते हैं मूलांक 8 की। तो यदि आप किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 8। अंक 8 को शनि का अंक माना गया है, तो ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता रह सकती है। हालांकि 8 का जो अंक है किन अंकों से मिलकर बना है तो इस बात पर भी आपका स्वभाव निर्भर करेगा। जैसे कि आप किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 17 या फिर 26, तो ऐसे में 1, 2, 6 या 7 अंकों का प्रभाव होने के कारण स्वभाव में धीमापन या फिर तेजी का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है। आप हर एक काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हैं, मुँह दो टूक जवाब देते हैं, तुरंत लोगों के मुँह पे बोलते हैं। यहाँ तक कि आपका स्पष्टवादी होना सामने वाले को नाराज़ भी कर सकता है। इस कारण से कभी-कभी आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। कभी-कभी आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा खर्चीलापन देखने को मिलता है। तो अब 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 8, 9, 1, 7, 5 अंकों का प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष आप अंक 1 शत्रुवत परिणाम दे सकते हैं, वहीं 8 आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। बाकी के अंक आपके लिए औसत परिणाम लेकर आ रहे हैं और इस तरह से हम पाते हैं कि छोटे-मोटे व्यवधान के बाद भी इस वर्ष सामान्य तौर पर आप अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त कर पाएँगे। इस वर्ष भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। साल 2025 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का भी काम कर सकता है। रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसों से ज़रूरत की चीज़ प्राप्त करने के लिए यह साल काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस वर्ष काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है, उस कंपनी या संस्थान से जुड़े हुए टॉप के व्यक्तियों के साथ संबंध थोड़े से आपके कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को समझने के बाद सब कुछ बेहतर
होता हुआ आप देखेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी कोशिश करेंगे, अर्थात पुराना काम छोड़कर नए काम की शुरुआत तो हो सकती है और फिर पुराने काम में भी कुछ नए तौर तरीके आप अपना सकते हैं। इस वर्ष पर्सनल लाइफ जो है आपकी तथा संबंधों के लिए समय निकालना भी आपको ज़रूरी रहेगा। हालाँकि जो पर्सनल रिश्ते हैं, उनमें किसी बड़ी समस्या का तो योग नहीं है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति कभी-कभार कम समय मिलने के कारण थोड़े-से नाखुश या नाराज़ हो सकते हैं आपसे। प्रेम संबंध के लिए भी हम कुछ ऐसी ही बात आपको बोलना चाहेंगे। तो अर्थात प्रेम संबंध के लिए समय निकालने की स्थिति में संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आएगी और ज़्यादा क्लोज़ होंगे आपसे, झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आमतौर पर इस साल आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखेंगे। आपके लिए उपाय क्या है? तो आपको नियमित रूप से शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल आपको चढ़ाना चाहिए। दीन दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद अपनी समर्थ के अनुसार करते रहना चाहिए। देखिए, हम जो भी उपाय बता रहे हैं, अगर वो आप उपाय कोई भी नहीं कर पाते हैं, एक सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट उपाय है किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना, किसी भी भूखे इंसान को खाना खिलाना। इससे ज़्यादा बड़ी पूजा, इससे ज़्यादा अच्छा कोई उपाय आप हो ही नहीं सकता है। आप कभी मंदिर नहीं जा सकते, मत जाइए। आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, मत करिए। आप ये काम करिए, अपना मन अच्छा रखिए, दिल साफ रखिए, लोगों की बुराई मत करिए, लोगों के लिए सबके लिए प्रेम भाव रखिए, मुसीबत वालों की मदद करिए। बस सबसे बेस्ट है यही चीज़, जिससे आपका और ये सबका उद्धार होगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 9 की। तो यदि आप किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक बनता है 9। अंक 9 को मंगल का अंक माना गया है, अर्थात मंगल का प्रभाव आप में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इस कारण से आप स्वभाव से साहसी व्यक्ति होते हैं। आप ज्यादातर मामलों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी-कभी स्वभाव में धैर्य की कमी भी देखने को मिल सकती है, जल्दबाजी भी हो सकती है। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप कई बार जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान भी देखने को मिल जाता है। आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश तुलनात्मक रूप से अधिक देखने को मिलता है बाकी अंकों की तुलना में। आपको दान पुण्य जैसे अच्छे काम करना लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार आपको प्रैक्टिकल बातों का समर्थन करते हुए देखा जाता है। यानी कि आप पूजा तो करते हैं, लेकिन आप जब बात होगी तो बोलेंगे भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इस टाइप से, मतलब प्रैक्टिकल धरातल पर भी आप बात करते हैं। भाइयों और मित्रों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सहयोग के लिए स्वयं को तैयार रखें। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 9, 9, 1, 8 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष ज़्यादातर अंक आपके फेवर में हैं। सिर्फ 5 अंक जो है वो आपके फेवर में नहीं है। यही कारण है कि यदि इस वर्ष आप ज़्यादातर मामलों में तो अच्छी सफलता पाएंगे, लेकिन तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस वर्ष सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। 2025 के परिणाम स्वरूप सेना, पुलिस, सिक्योरिटी, आग, बिजली जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी इस वर्ष अच्छी सफलता उनको मिलेगी। खेलकूद से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस साल समान तौर से बहुत अच्छा रहने वाला है। यह साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है। यानी कि कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम थे जो बहुत समय से पड़े हुए थे और आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारे काम इस साल पूरे होंगे। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से करने का सपना देख रहे थे, पर वो किसी भी वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो वो पूरे होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए भी इस साल को आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। हालांकि कभी कदार किसी बात को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है। कभी ना कभी तो किसी ना किसी से तो होएगी ना लड़ाई।
अंक 9 की अधिकता और अंक 5 का सपोर्ट ना मिलना इस बात का संकेत है कि ये वर्ष आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रत्येक काम में संतुलन बैठाकर चलना समझदारी का काम रहेगा, क्योंकि ये वर्ष सारी चीजें अनुकूल हैं, सिर्फ संतुलन की कमी आपको देखने को मिलेगी। संतुलन वाले पहलू पर अगर आपने काम कर लिया तो ये वर्ष आपके लिए ही है। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या फिर अन्य रिश्तों से संबंधित मामलों में अहंकार को बीच में नहीं लाना है, आपको ईगो को बीच में नहीं लाना है। अगर आपने अपने रिश्तों में ईगो को नहीं लाया तो वो सारे रिश्ते आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आर्थिक मामलों के लिए भी साल को अनुकूल कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर मामलों में ये वर्ष आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। बस ज़रूरत रहेगी तो संतुलन और अनुभव के सहारे काम करने की। अगर आपने इस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो ये साल आपका है। आपके लिए उपाय क्या है? तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को देसी घी का मिला हुआ सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर ले लीजिए पीला वाला और उसमें घी मिलाइए और उसे चढ़ाइए हनुमान जी को। यानी कि हनुमान जी की भक्ति करनी है आपको पूरे साल, क्योंकि मंगल का साल है और अगर हनुमान जी प्रसन्न है तो फिर आपका सब अच्छा है। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड पढ़िए। अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का ज़रूरी नहीं कि पाठ आप जब पूजा करने बैठें तभी पढ़ें। अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं पे भी हैं तो आप वहाँ पे भी हनुमान चालीसा का पाठ दिन में एक बार पढ़ सकते हैं। नियमित रूप से आपको पूजा पाठ करना है, व्यायाम करना है और जो भी है आपको अपनी बॉडी पर भी, फिजिक पर भी ध्यान देना है, हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ओवर